प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ और प्रोजेक्ट है हमारा 8 डाइस गेम एक तरीके से। ठीक है, क्या होगा, प्लेयर 1 होगा, प्लेयर 2 होगा। जैसे आप क्लिक करोगे रोल डाइस के ऊपर तो डाइस हमारा रोल होगा और एक नंबर आएगा। जो नंबर हमारा ग्रेटर देन होगा वो प्लेयर हमारा विन होगा। दोनों सेम होंगे तो हमारे ड्रॉ भी कहलाएगा। ठीक है, अब ये कैसे बना सकते हो ये चल के देखते हैं हम लोग। ये हम सब लाइन पर आ चुके हैं। यहाँ पे आप सब देख सकते हो इंडेक्स की फाइल है और एक हमारे पास कुछ इमेजेस है। ठीक है, अब यहाँ पे इंडेक्स वाली फाइल में मैंने ऑलरेडी HTML का पार्ट और CSS पार्ट कर रखा है। आप सबको दिखा देता हूँ मैं। देखो, अब मैं डिजाइन नहीं बता रहा हूँ, रीजन उसका ये है कि अब देखो, अगर आप लोग मेनली क्या है, डिजाइन तो देखने नहीं आए हो, आप क्या देखने आए हो, जिसकी फंक्शनैलिटी है, ये फंक्शनैलिटी देखने आए हो। अगर आप जावास्क्रिप्ट देखने के लिए आए हो तो सिंपल सी बात है, आप लोग को इतना बेसिक चीज तो आता होगा। ठीक है, HTML से थोड़ा बहुत तो आता होगा, थोड़े बहुत से बन जाएगा। मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा HTML पार्ट है और एक छोटा सा CSS पार्ट है। इतना कुछ खास नहीं है, जो हम लोग बेसिक CSS पढ़ते हैं ना उससे ही बना हुआ है सारा का सारा। हाँ, एक चीज और, अगर बैकग्राउंड नॉइज आ रहा हो तो उसे इग्नोर करना थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं छोटा सा CSS पार्ट है, आप लोग इतना ऑलरेडी कर लोगे। ठीक है, आई होप आपको इतना पॉइंट क्लियर होगा। हाँ, अगर वीडियो को थोड़ा अच्छा लग रहा हो, अगर लगे कुछ सीख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक और शेयर भी करना। ठीक है, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग ओपन कर रखा है ऑलरेडी मैंने। अब इसके अंदर अपना हम सारा जावास्क्रिप्ट पर कोड करेंगे। सबसे पहले इसको रन कर लेते हैं एक बार। ऐसा कुछ दिख रहा है, अभी देखो इस पर क्लिक करता हूँ, वर्क नहीं करेगा। इस वाले पे करता हूँ, ये हमारा वर्क करेगा। ठीक है, अब हम कैसे तो फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे वो चीज देखने वाले हैं। अब ध्यान रखना, ये हमारे डाइस की इमेजेस है। यहाँ पे इमेज आप देख सकते हो, ये इमेज मैंने यूज करा है, इसको क्रॉप करा है, हर एक को अलग अलग निकाल लिया है। आप कोई सा भी इमेज यहाँ पे यूज कर सकते हो डाइस का अपने हिसाब से, जो आपको नीट लगे। वैसे इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, देख लेना, जाके डाउनलोड कर लेना सेम, बाकी क्रॉप कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहला हमारा काम देखते हैं क्या करना है। हमें क्या करना होगा यहाँ पे, अब समझो लॉजिक बनाओ पहले। अब मुझे क्या करना है, अब देखो मैं चाहता हूं जब मैं इस रोल डाइस पे क्लिक कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, प्लेयर 1 मूव कर रहा है, प्लेयर 2 मूव कर रहा है, एक एक नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो और साथ में यहाँ पे देखो, यहाँ पे आंसर रिजल्ट भी आ रहा है कि क्या प्रिंट हो रहा है। हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले बटन को सेलेक्ट करना पड़ेगा, प्लेयर 1 को सेलेक्ट करना पड़ेगा, प्लेयर 2 को, और यहाँ पे रिजल्ट को, यानी कि चारों को सिलेक्शन करना है पहले। ठीक है, क्योंकि इसके बाद ही हम कोई फंक्शनैलिटीज में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप सेलेक्ट नहीं करोगे कुछ अप्लाई नहीं कर सकते। तो इन चारों को पहले सेलेक्ट करना जरूरी है। ठीक है, तो सब लाइन पे चलते हैं। आज सिलेक्शन के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, आप सब इतना ऑलरेडी जानते होंगे। मैं पहले कॉन्स्ट बना रहा हूँ वेरिएबल, तो वेरिएबल का नाम पहले हम दे दें रोल बटन करके दे देते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर डॉक्यूमेंट आप देख लेते हैं, पहले हम किसे सेलेक्ट करें। रोल बटन हमारा ये रहा, आईडी दे रखा है। हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो आईडी के थ्रू हम इसे सेलेक्ट कर रहे हैं। तो बेसिक चीजें पहले सीख लेना, ये क्या चीज होता है, उसके बाद इसे अप्लाई करना, क्योंकि इतना आपको पता होना चाहिए प्रोजेक्ट बनाते वक्त। ठीक है, रोल बटन। अगर आप लोग को लगता है ना कि वीडियो पसंद आ रही हो, चाहते हो कि मैं ट्यूटोरियल भी स्टार्ट करूँ जावास्क्रिप्ट का, बताना मेरे को थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमें, अगर ये चीज सीखनी हो तो बता देना, मैं ट्यूटोरियल भी लेके आना स्टार्ट करूंगा धीरे धीरे। ठीक है, और कोई सजेशन देना हो वीडियो के रिगार्डिंग जरूर देना। इसके अलावा मुझे क्या करना है, मुझे प्लेयर 1 सेलेक्ट करना है, प्लेयर 2 करना है। अब ध्यान रखना, प्लेयर 1 2 मुझे उसकी इमेज करना है, ध्यान रखना ये चीज, ना कि मुझे ये H2 करना है। ठीक है, तो पहले चलते हैं हम यहाँ पे, और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डाइस 1 सेलेक्ट करूंगा। मतलब प्लेयर 1 2 से मतलब है कि डाइस है हमारा, ध्यान रखना। वो डाइस 1 इज इक्वल टू, सेम मैं क्या करता हूँ ना, इसको हटाता हूँ अभी के लिए, इसको कॉपी करा और यहाँ पेस्ट करके मैंने यहाँ पे दे दिया डाइस 1। ठीक है, सेम से कॉपी पेस्ट करा, सिलेक्शन करा इसका मैंने, और इसको मैंने डाइस 2 नाम दे दिया। तो आईडी के थ्रू हमने इतना पोर्शन सेलेक्ट कर लिया है। अब मुझे रिजल्ट एरिया भी सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं रिजल्ट को भी सिलेक्शन कर ही लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिजल्ट टेक्स्ट। ठीक है, और सेम ये कुछ चीज यहाँ पे भी चला जाएगा मेरा। अब देखो नाम से ही मुझे पता चल रहा है मैंने क्या चीज कैसे करा हुआ है। ठीक है, इतना पॉइंट आप सबका क्लियर होगा। ठीक है, तो इन चारों का काम, सिलेक्शन का काम तो हो गया। अब मुझे करना क्या है, जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तब मेरा क्या होना चाहिए, आगे फंक्शनलिटी देखेंगे। पहले बटन पे क्लिक करते हैं। तो बटन पे क्लिक करने के लिए देखो ऑन क्लिक भी आप लोग लगा सकते थे, बट ऑन क्लिक तो नहीं यूज करा, हम यूज करेंगे इवेंट लिस्नर का। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रोल बटन पे जब कोई इवेंट ऐड होगा, यानी कि ऐड इवेंट लिस्नर यूज करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, क्या लिखते होगा, इसमें क्या कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं। क्लिक करने पर
क्या होगा, एक फंक्शन को हम रन करेंगे, ठीक है, एक हम अपना फंक्शन यहाँ पे रन करना स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको इतना पॉइंट क्लियर होगा। चलो पहले इतना हम कंसोल करके देखते हैं एक बार कि सही करा है कि नहीं करा हमने इतना, ठीक है। तो सिंपल चलते हैं इस पे, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ABC प्रिंट कर देता हूँ। चलते हैं इस पे और एक बार इसको मैंने रिफ्रेश कर लिया पहले, ठीक है। इंस्पेक्ट करते हैं इसको हम, इसमें चलते हैं टोकन क्या इशू आ रहा है देख लेते हैं एक बार हम। अच्छा यहाँ पे हमारा ये इशू आ रहा है, हाँ अब ठीक है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या हो रहा है, रोल BTN एड इवेंट लिसनर इज नॉट डिफाइंड, एड इवेंट लिसनर क्या इशू आ रहा है इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। ओके स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है हमारी, आप देखो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो अपने हिसाब से। रोल BTN ले लिया मैंने यहाँ पे, एक मिनट, रोल BTN ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस पर क्लिक करता हूँ, एड ओके इवेंट की स्पेलिंग गलत है हमारी यहाँ पे, ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। देखो ये चीज ना एक दिन में आप नहीं सीखोगे, धीरे धीरे सीखोगे, ध्यान रखना। अब हमारा ये पूरा कोड सही हो सकता है, इतना मुझे लगता है। देखो अब सही है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, स्पेलिंग प्रॉपर सही होने चाहिए, कोई गलती ना हो। ऐसी छोटी छोटी, देखो जब तक गलत नहीं करो सीखोगे नहीं, ध्यान रखना। तो गलती करना भी जरूरी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने ये करा, अब मैं से रिफ्रेश करके प्रिंट करता हूँ, क्लिक करा, ABC आया, सेकंड टाइम प्रिंट हुआ, थर्ड टाइम प्रिंट हुआ। तो इतना है कि मेरा ये कोड अब चल चुका है, तो इतना मेरे को क्लियर हो चुका है सारा कुछ, ठीक है। तो इसको मैं अभी के लिए हटा देता हूँ, इसकी नीड नहीं है, कमेंट कर दिया मैंने इसको। अब हमारा पॉइंट क्या होगा, अब हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि मैं क्या चाहता हूं, जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं, देखो क्या हो रहा है, इस बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा डाइस है वो रोटेट कर रहा है, ठीक, और एक रैंडम नंबर आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसको एक रैंडम नंबर देंगे, ठीक है। अब ध्यान रखना एक चीज और देख लो, उससे पहले मैंने यहाँ पे जो इमेज बनाई है उसका नाम देख लो क्या है, डाइस 1, डाइस 2, डाइस 3, डाइस 4, डाइस 5, डाइस 6, 6 यहाँ पे रखें क्योंकि 6 साइड होते हैं हमारे एक तरीके से डाइस के, तो 6 मैंने नाम दिया डाइस 1, 2, 3, 4 करके। इसमें भी एक लॉजिक है, क्या लॉजिक है वो आगे आपको पता चलेगा। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बनाते हैं कॉन्स्ट P1, मान लो प्लेयर 1 वैल्यू, ठीक है। मैं प्लेयर 1 को एक वैल्यू दे रहा हूँ, वैल्यू क्या दूंगा, देखो मैंने कहा मैथ डॉट फ्लोर, ठीक है। अब इसका यूज क्यों कर रहे हैं आगे आपको पता चलेगा, मैथ डॉट रैंडम, पहले कर लेने दो फिर बताता हूं, समझाता हूं फिर आपको अच्छे से। मल्टीप्लाई बाय 6, अब देखो काफी लोग को इतना समझ में आ गया होगा मैंने क्यों करा है, मैं समझा देता हूं। देखो अभी के लिए आप लोग यहां से ना इस पॉइंट को हटा दो, अभी इतना हटा दो, अब इतना हटा दो, ठीक है, इतना जाता हूं और मैं यहां पे क्या करता हूं, कंसोल करता हूं एक बार अगेन फिर से, ठीक है। कंसोल में इस बार मैं क्या करूंगा, प्लेयर 1 को प्रिंट करूंगा, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं भी समझाता हूं आपको। देखो करा मैंने, रिफ्रेश इस पे जाता हूं और एक बार रिफ्रेश कर देता हूं, फिर अगेन कंट्रोल शिफ्ट आई, अब इस पे क्लिक करते हैं, देखो एक रैंडम नंबर आ रहा है। तो मैथ डॉट रैंडम क्या करता है, पहले मैथ फंक्शन थोड़ा पढ़ लेना एक बार, तब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। मैथ डॉट रैंडम का काम क्या होता है, 0 से 1 के बीच में रैंडम नंबर देना, ठीक है, दे रहा है रैंडम नंबर। अब मैं क्या चाहता हूं, देखो हमें इससे तो काम नहीं चलेगा, मुझको क्या चाहिए, डेसिमल में नंबर नहीं चाहिए, क्योंकि डाइस में क्या होता है 1 to 6 होता है, ना कि डेसिमल में कोई वैल्यू होता है। तो स्टार्टिंग इसकी कहां से हो रही है, 0 से 1 के बीच में, तो 0 या 1 के बीच में देगा। तो मैं क्या चाहता हूं, जो डेसिमल है ना, डेसिमल ना आए। अगर सपोज करो, अगर इन केस ऑफ पहले यहां पे क्या करते हैं, मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया 6 से इसको, ठीक है, ध्यान से समझना। 6 से अगर मल्टीप्लाई करा, अब मान लो मेरे पास ये एक आंसर दे रहा है 0.5, 6 दे रहा है, इसको मल्टीप्लाई मैं करता हूं 6 से, तो सिंपल है, कुछ ना कुछ इसका आंसर आएगा। अब ये करके देख लेना, या हम कैलकुलेटर को ओपन करते हैं, चलिए कैलकुलेटर पर गया, मैंने इसको ओपन करा। अब मैं क्या करता हूं, इसको 0.6 से मल्टीप्लाई करता हूं 6 से, इक्वल टू आंसर आया 3.6। क्या 3.6 होता है इसके अंदर, कॉमन चीज है, डाइस में नहीं होता। तो मुझे क्या करना है,
4 आ जाए या हमारा 3 आ जाए। तो हम यहाँ पे मैथ डॉट फ्लोर का यूज इसलिए कर रहे हैं ताकि डेसिमल पॉइंट हटा दें उसकी डाउन वैल्यू, यानी कि 3.6 के डाउन वैल्यू कौन सा होगा, अगर डेसिमल हटा के डाउन देखोगे तो 3 बचेगा। तो मैथ डॉट फ्लोर का काम होता है जो डेसिमल है डेसिमल हटा देगा, जो वैल्यू होगी वैल्यू दे देगा। इसलिए यहाँ पे हम मैथ डॉट फ्लोर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि देखो वैल्यू कौन सी आ रही है, जब भी रैंडम वैल्यू 0 से 1 के बीच में आ रहा है, तो 0 से 1 का मतलब क्या हो गया, 0 से लेके 5 तक ही आंसर आएगा। ठीक है, कोई भी नंबर दोगे 0 से लेके, अगर आप इसमें 6 से मल्टीप्लाई करते हो, मान के चलो इन केस ऑफ आपका 99 आ गया, सपोज करो रैंडम नंबर में, अगर आप मल्टीप्लाई 6 करते हो ना, तो जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो भी होगी 0.5 से लेके 99 तक, आपका 6 तक नहीं पहुंचेगा, ध्यान रखना। यानी कि 0 से लेके 5.99 तक हाईएस्ट आएगा, लेकिन 6 नहीं पहुंचेगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसमें +1 करना होगा, ताकि जो वैल्यू आए इसके अंदर वो 1 से ऐड हो जाए। अगर यहाँ पे 4 आता है तो +1 होके 5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके अगर इन केस ऑफ 0 आता है तो +1 होके कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऐसे में 1 नंबर भी गेट कर सकता हूं और 6 नंबर भी गेट कर सकता हूं। तो 0 तो होता ही नहीं, 0 का फिर वैल्यू नहीं रहेगा। ठीक है, आई होप आपको इतना पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम सेकंड तरफ चलते हैं, सेकंड पॉइंट करके देखते हैं। सेम हमारा वैल्यू 2 भी चाहिए, तो P2 में भी सेम चीज यूज होगी। इतना पॉइंट आप लोग का क्लियर होगा, आई होप। ठीक है, अगर इतना पॉइंट समझ में ना आया हो तो एक बार दोबारा देख लेना और कमेंट में बताना, जहां पॉइंट समझ ना आया हो मैं कमेंट में उसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, आई होप आपको इतना पॉइंट क्लियर होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं। अब मैं इतना दिखाता हूं, देखो एक मिनट, इसको मैंने प्रिंट करा अभी के लिए और रन करते हैं एक बार। अब मैं क्लिक करता हूं, 5 आया, 6 आया, इस बार 3 आया आंसर। अब आ रहा है रैंडम नंबर हमारा, और 1 से लेके 6 के बीच में आएगा। अब कुछ भी कर लो, आप देखो आ रहा है, कोई डेसिमल में नहीं। तो हमें यहाँ पे क्या हो, वैल्यूज मिल चुकी है। P2 भी सेम ऐसे ही काम कर रहा है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे वैल्यूज की जगह अब इमेज को शो करवाना है। अब मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान से देखो, अब मैं क्या करूंगा, dice1.src, ध्यान से देखना, यहां कर क्या रहा हूं, इज इक्वल टू। ठीक है, अब यहां पे मैंने बैकटिक का यूज करा है। बैकटिक आप लोग को कीबोर्ड के एंड में देखने को मिल जाएगा, 1 के साथ में जो होता है हमारा देखने को मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कीबोर्ड ओपन कर लूं एक बार, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे ये रहा हमारा बैकटिक का साइन। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख सकते हो। ठीक, अब मैं क्या करूंगा इसके अंदर, मैं देखो क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले जहां पे मेरा इमेज है, इमेज कहां पे है, IMG के अंदर है। IMG के बाद मेरे इमेज का नाम देना है मुझे। क्या नाम है मेरे इमेज का नाम, डाइस। अब देखो मेरा 1 to 6 नंबर आ रहा है ना, और यहाँ पे मेरा नाम क्या है, 1 to 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक लॉजिक लगाऊंगा कि मैं जो वैल्यू डायनेमिक डालूंगा, यानी कि जो वैल्यू हमारी यहाँ पे आ रही है ना, उस वैल्यू को पुटअप करूंगा। कैसे, देखो डाइस तो मेरा कॉमन है, सबके अंदर कॉमन रख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल है, डॉलर का साइन लगा रहा हूँ, करली ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं P1 को पुटअप कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है, ध्यान से समझो। P1 की वैल्यू अभी के लिए मान के चलो, इसको कमेंट आउट करा मैंने। ठीक है, यहां पे मैंने क्या करा, console.log प्रिंट करा। ठीक है, फिर से एक बार, अगर बैकग्राउंड साउंड आ रहा हो तो इग्नोर करना उस चीज को। ठीक है, अब यहाँ पे मैं P1 को प्रिंट कर देता हूं पहले। अब सॉरी, हमें बिना कोटेशन के प्रिंट करना है सबसे पहले। ठीक है, सेव करा, रन करा। अब देखो क्लिक करता हूं, 1 आया, तो क्या होगा, डाइस। अब मैंने यहाँ पे क्या करा हुआ, डाइस तो कॉमन रहेगा, यहाँ P1 दिया हुआ है, तो P1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो डाइस 1 इमेज शो करेगा। ठीक है, ऐसे ही मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, 4 हो गया, इस पर नाम क्या हो गया, डाइस 4 नाम हो गया उसका। तो ऐसे हमारी वैल्यू चेंज होगी, ध्यान रखना। आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आया होगा। दोबारा देखना, समझ में आ जाएगा, कमेंट करने पर फिर समझा दूंगा। सेम ऐसे हम डाइस 2 के लिए भी करेंगे। ठीक है, अब मैं क्लिक करता हूं इस पे, देखो अभी कुछ नहीं हो रहा है, अभी कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, क्यों नहीं हो रहा है हम पहले देख लेते हैं एक बार। अब ओके, पहले हम कुछ चीजें समझेंगे यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है। P1, ओके, हम यहाँ पे P2 की वैल्यू पुटअप करेंगे। ठीक है, अभी सेव करा हमने, इसको अभी के लिए रिफ्रेश करेंगे। .src कर दिया है। देखो
अब बोलोगे हो क्यों नहीं रहा, इसका एक रीजन बता देता हूँ क्या रीजन है। देखो अभी तक आपने इमेज का नाम दिया है, इमेज का एक्सटेंशन नहीं दिया है, ध्यान रखना। एक्सटेंशन क्या, डॉट पीएनजी ना, आगे में जाके डॉट पीएनजी लगा दो, सिंपल, ठीक है। इसे रिफ्रेश करते हैं एक बार, अब देखते हैं नंबर 2 आया। अब इस वाले में नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें भी डॉट पीएनजी नहीं लगा है, हमारा ध्यान रखना, पूरा नाम नहीं आ रहा है। जैसे ही आ जाएगा हमारा यहाँ पे प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो आ गया भाई, आ रहा है। इतना पॉइंट तो हमने बना लिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे रिजल्ट में शो करवाना है, अगर 1 बड़ा है तो 1 विंस, 2 है तो 2 विंस, फिर दोनों इक्वल है तो ड्रॉ है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इसके लिए, अब हम यहाँ पे लगाएंगे इफ कंडीशंस। लेकिन उससे पहले देखो यहाँ पे गौर करो क्या हो रहा है, रोटेट भी हो रहा है, तो रोटेट ऑप्शन को ऐड ऑन करना है, ये करते हैं पहले चल के। चलिए क्या करना है, इमेज को रोटेट करवाना है। इमेज को रोटेट करवाने के लिए सबसे पहले हम डाइस यूज कर रहे हैं, डाइस 1 डॉट स्टाइल का यूज करेंगे, डॉट ट्रांसफॉर्म, आप लोग को इतना याद होगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्म में रोटेट करने के लिए रोटेट नाम की प्रॉपर्टी आती है, तो उसके लिए लिखेंगे हम रोटेट। अब देखो यहाँ पे भी टेम्पलेट लिटरल का यूज कर सकते हो और सेम डबल कोटेशन का भी, मैं दोनों करके दिखा देता हूँ। पहले टेम्पलेट लिटरल वाला देखो, रोटेट, ठीक है, और डॉलर का साइन लगाया, करली ब्रैकेट लगाया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने क्या करा, रोटेट करने के लिए लॉजिक लगाया मैथ डॉट, मैं 360 डिग्री करना चाहता हूँ, ठीक है। तो रैंडम नंबर जो भी आएगा, मैथ डॉट रैंडम, ठीक है, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो बाई 360 से, ठीक है, और बाहर निकल के डीजी डिग्री, सेव करा इसको और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, क्लिक करा, बोला रोटेट हमारा यहाँ पे, तो ऐसे आप रोटेट कर सकते हो। अब सिंपल तरीका देख लो, अब सिंपल तरीका में मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को इतने को हटा दे रहा हूँ अभी के लिए। तो सबसे पहला काम हमारा होगा रोटेट लिखना, तो रोटेट लिखते हैं, इसके अंदर हम ब्रैकेट ओपन करा, मुझे ब्रैकेट क्लोज नहीं करना। अब मैं कॉन्कैटिनेट करूंगा और ये वाला लॉजिक जो लगाया था हमने यहाँ पे, इस लॉजिक को सेम एज कॉपी पेस्ट, ठीक है। और उसके बाद हम अगेन यहाँ पे प्लस का साइन कॉन्कैटिनेट करने के लिए ब्रैकेट ओपन करा, डीजी और ब्रैकेट क्लोज, ये दूसरा मेथड। यहाँ पे मैं डाइस 2 में करता हूँ इसको, ताकि दोनों काम हमारा इजी हो जाएगा, दोनों आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। रिफ्रेश करा, अब करते हैं, दोनों कर रहा है रोटेट हमारा यहाँ पे। इस तरीके से आप कंटेंट को रोटेट भी कर सकते हो। आई होप आपको इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब मुझे क्या करना है, अब इसकी नीड नहीं है हमें यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, अब देखो मुझे क्या करना है यहाँ पे, अब मुझको यहाँ पे सबसे पहले मैं चाहता हूँ जब भी रोटेट हो तो यहाँ पे लिखा भी आए, दोनों सेम हो, तो ड्रो लिखा हुआ है, जो ग्रेटर देन है बिन्स भी लिखा हुआ है। उसके लिए क्या करेंगे, चलते हैं, उसके लिए हम लोग लगाएंगे इफ एल्स का कंडीशन। इफ करा यूज यहाँ पे हमने, इफ मैंने कहा अगर डाइस 1 या कह दो सिंपल है प्लेयर 1 वैल्यू ग्रेटर देन है प्लेयर 2 से, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे समझो ध्यान से। प्लेयर 1 अगर ग्रेटर देन है 2 से, तो क्या होगा, तो जो हमारा यहाँ पे रिजल्ट टेक्स्ट है, ध्यान रखना रिजल्ट टेक्स्ट है, डॉट टेक्स्ट कंटेंट, कंटेंट में क्या होगा प्रिंट यहाँ पे P1 विंस। मैं सिंपल ऐसे लिख दे रहा हूँ, आप जो चाहे वो लिख सकते हो। यहाँ पे ट्रॉफी का साइन लाना तो विंडो डॉट यूज करेंगे और ट्रॉफी आप सर्च कर लो, यहाँ पे आ गई भाई हमारी ट्रॉफी, ठीक है, कर लिया। सेम जाएंगे एल्स इफ, ठीक है, सेम लॉजिक होगा, नाम चेंज हो जाएगा बस यहाँ पे, उल्टा लगा दिया मैंने, ठीक है। चीज तो यही है, प्लेयर 1 छोटा होगा प्लेयर 2 से, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा सेम पॉइंट, बस प्लेयर 2 विंस। अगर आप ऐसे अगर कंफ्यूजिंग हो रहा हो तो क्या करना, इसको ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे 1 कर दो, ये भी कर सकते हो, ठीक है। और थर्ड पॉइंट बचा एल्स वाला, और यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब करते हैं हम यहाँ पे रिफ्रेश, अब देखते हैं प्लेयर 1 विन, प्लेयर 2 विन, ड्रॉ। इस तरीके से आप कर सकते हो। ड्रॉ में चाहो तो एक हैंडशेक का सिंबल लगा लो आप, विंडो डॉट सेम, यहाँ पे हैंडशेक डाल देना, हैंड
शेक आ गया। ऐसे यूज कर सकते हो सिंपल, ठीक है। ये डिपेंड आप पे करता है कैसे आपको चीजों को यूज करना है, इस तरीके से कर सकते हो। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। जिस भी पॉइंट में डाउट हो सारा क्लियर कर लेना। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम हो सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना। कोई क्वेरी हो कमेंट में जरूर पूछना, जरूर बताऊंगा।